तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है जो कच्चे फ्रेश मक्के होते हैं उसको चाकू से निकाल लिया। फिर 1.5 कटोरी हो गए थे 2 मक्के में। फिर 1 कटोरी मैंने ओट्स लिया, उन दोनों को मैंने ब्लेंड किया। फिर उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा अजवाइन सौंफ डाला साबुत, थोड़ा सा कलौंजी डाला। कलौंजी जो होता है हमारा बाल स्किन वगैरह के लिए अच्छा होता है क्योंकि कलौंजी में बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं। तो कलौंजी में बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे बाल नेल्स वगैरह ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो दोनों को मैंने ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने ये जीरा सौंफ कलौंजी डाला। फिर मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक हल्दी मिर्ची धनिया डाला। और वेजीज के नाम पे कद्दू के टुके थे हमारे पास, तो मैंने उसको फाइन चॉप करके वो डाल दिया। थोड़ा सा फेटा और इसमें दही डाला, फर्मेंटेशन के लिए दही डाला, कर्ड, क्योंकि इमीडिएट हमको फर्मेंट करना है तो नहीं हो सकता था। और सोडा या इनो में नहीं डालना चाहती थी, मतलब सब चीज़ नेचुरल। तो यहाँ पर ये हमारा चीला है और ओट्स के बारे में नेहा ने बता ही दिया है। और ये है मसाला छाछ और ये है मेरी फुल ब्रेकफास्ट की थाली। आजकल हम लोग बहुत ब्रेकफास्ट और वॉक पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि फिटनेस ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरे डोले पतले लग रहे हैं, बहुत पतले आजकल, मतलब आपका चेहरे में पता चल जाता है ना इंसान के सच्ची कि वो आ चुका है। वो ही अब मेरा भी आ जाए बस, मेरा मुंह भी तो ऐसे गप्पू जैसा हो थोड़ा गया। ठीक हो रहा है, सच्ची बता। हाँ हाँ। तो चलिए फिर हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो आप लोग बताइएगा कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया और आपको हमारी प्लेट अच्छी लगती है या नहीं। अच्छी लगती है ट्राई जरूर करिएगा। और मक्के से आप क्या क्या रेसिपी बनाते हैं हमें भी बताइए, हम भी तो ट्राई करें। तो हम करते हैं ब्रेकफास्ट। तो आज भाभी ने इतना टेस्टी, मतलब रोज ही टेस्टी होता है लेकिन नई नई जो डिशेज होती है ना, आज इन्होंने अब मुझे एक नई चीज़ और दे दी है। ओट्स बनाया है, ये मैंने मना किया फिर भी दिया है। तो इसमें अभी भाभी ने ओट्स है, उसमें पंपकिन सीड है, बेसिल सीड है और ये ऊपर से बनाना है। तो मैं इसको एक बाइट लेती हूँ, देखते हैं कैसा हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, मजाक से हटके। मतलब हम खाली कहते हैं कि हमें नहीं खाने वाला। तूने तो मना किया था मैं नहीं खाऊंगी। सही लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। और जो इसमें ये होती है ना, ये जो आप इसमें ये सीड डालते हो ना जी, और इतनी क्रंची क्रंची आ रहा है ना, क्रंच। और जो बना है ये देखो, मैं तो खाना भी स्टार्ट कर दिया था लेकिन ये जो है हम तो बेसन का खाते हैं ना, लेकिन भाभी ने ये बनाया है मक्का, पूरा जो मक्का था उसको छील के उसका पेस्ट बना के, और इसमें वेजीज में इसमें कद्दू के टुके होते हैं ना जो, वो डाले भाभी ने। तो ये देखो, ये होममेड चटनी है। ये मैंने लिया फर्स्ट बाइट, फर्स्ट नहीं सेकंड है। आहा। और साथ में देखो छाछ है, छाछ में हमने डाला है ये घर का पिसा हुआ भाभी ने जो नमक बनाया है। और बताइए इस नमक की खासियत क्या है? इसमें धनिया और मिर्च और नमक तो है ही है, लेकिन इसमें एक जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो चीज़ भी डाली है भाभी ने, वो है तिमोर। उसका अलग ही स्वाद आता है। तो आहा, बढ़िया है। तो आप भी बताना कि आप लोग अपने अपने नाश्ते में क्या खाते हो। और एक बार जो हम खा रहे हैं ना आजकल, वैसा नाश्ता ट्राई करने की जरूर कोशिश करना, बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा। ओवर टू यू। ये किरण लोगों वाला घर है या पाली वाला घर है? नहीं, वहाँ गए थे जहाँ। चलो। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ वॉक से और बजने वाला है कुछ 5:15। ये अभी नहीं दिखाना है, लेकिन यहाँ पे हो गई है झमाझम बारिश। ये देखिए एकदम मौसम ने करवट ले ली, थोड़ा ठंडा भी होगा। और ये सुंदर सा दृश्य, ये देखिए, आहा, हवा भी चल रही है यहाँ पर, मज़ा आ रहा है। मतलब मौसम तो मस्त हो चुका है पकौड़ी बनाने वाला, लेकिन बेसन नहीं है, नहीं तो मैं पकौड़ी बना देती। इसलिए फिर बना ही लेते हैं कि पकौड़ी। तो बारिश में मतलब अपने घर में बेसन तो ज़रूर होना चाहिए। अगर बेसन, आलू, प्याज और तेल है ना, तो मस्त आप मतलब बारिश का मज़ा ले सकते हो।
और वरना बारिश में कुछ काम कर नहीं सकते, नीचे उतर नहीं सकते, कुछ कहीं नहीं जाना है, तो फिर चुपचाप बैठे रहो, बोर होते रहो। तो बारिश को एंजॉय करना है तो आप बारिश में बेसन, आलू और प्याज की पकौड़ी ज़रूर खाएं। फ़िलहाल मैंने आज यहाँ पर कद्दू के टुके भी मिक्स किए और मैंने बनाई है बैंगन की पकौड़े भी। और उसके बाद शाम हुई तो रीटा रेनू लोग आ गए थे, मधु। फिर थोड़े से हमने 1-2 भजन गाए, क्योंकि शाम को अक्सर क्योंकि रेनू दूध लेने आती है तो यहाँ पर रीटा भी आ जाती है, मधु भी आती है, तो थोड़ी सी गप्पे शप्पे करी। मैंने कहा चलो यार भजन गा लेते हैं, तो फिर आ गए थे ऊपर भजन गाने के लिए। तो चलिए फिर आप लोग भी लीजिए भजन का आनंद। सावन के महीने में हम कावड़ लेके आएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कावड़ियों का कष्ट मिटाना होगा, कावड़ियों का कष्ट मिटाना होगा, और उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में दिया बत्ती करने के लिए। वैसे तो डेली दानी करते हैं, तो आज मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बना लेती हूँ खाना हल्का फुल्का। वैसे तो पकौड़ी खाई है तो पेट भरा ही है। तो मिलते हैं आपसे, बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल अगले व्लॉग में। तब तक बाय बाय।